गंदे तो हम हो ही नहीं सकते, रोज़ नहाते हैं और कई बार तो दिन में 2-2 बार भी नहाते हैं। हाँ दोस्तों, हमारा शरीर अंदर से बहुत गंदा है, टॉक्सिन्स से भरा हुआ है। अगर मैं ये कहूँ तो आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि हम कितना भी नहा लें, उससे हमारा ठीक है, बाहर की सफाई भी ज़रूरी है, लेकिन जो हमारी बॉडी के अंदर इतने टॉक्सिन्स भरे हुए हैं ना, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी हेल्थ होती है ख़राब। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, अगर आपको मेरी इस बात पर यकीन करना है कि हमें अपनी बॉडी को पूरी तरीके से क्लीन कैसे करना है, मींस अंदर से क्लीन कैसे करना है जिससे कि हम स्वस्थ रहें, तो आप मेरी वीडियो पूरी देखें एंड तक बिना स्किप किए। दोस्तों, हमारी जो पूरी हेल्थ होती है वो 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है मेनली, मतलब ओवरऑल हेल्थ हम जिसे कह सकते हैं। एक तो हमारी बॉडी मतलब फिज़िकल हेल्थ, और हमारा माइंड, और इसके अलावा हमारा हार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, इंटरनल ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और हमारी सोल, हमारी आत्मा। ये 4 चीज़ें हैं कि जिनकी हेल्थ अगर अच्छी होती है तो ओवरऑल हमारी हेल्थ अच्छी होती है। तो मतलब सबसे पहली तो चीज़ यही होती है ना कि हम इन सब चीज़ों से डीक्लटरिंग कैसे करें, सफाई कैसे करें, और जो टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव कैसे करें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगी इस बात पर कि हाँ, हमारा आपका शरीर सबका अंदर से पूरी तरीके से गंदा है। उसके क्या सिम्टम्स हैं, कैसे हमें पता चलेगा, मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन। उसका एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि अगर आपको जो स्वेटिंग होती है, पसीना आना एक नॉर्मल बात है, लेकिन अगर उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल है और आपको उसके लिए कुछ ऊपर से जैसे डिओड्रेंट्स वगैरह होते हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं, वो भी घंटे 2 घंटे असर करते हैं और फिर उसके बाद उनका असर भी ख़त्म हो जाता है। अगर इतना स्मेलिंग स्वेटिंग आपका है तो इसका मतलब आपकी बॉडी टॉक्सिन्स से भरी हुई है। या कॉन्स्टिपेशन होता है, मीन्स जो आपका पेट है वो पूरी तरीके से क्लियर अगर नहीं होता, बहुत बड़ा साइन है ये कि हाँ, आपकी बॉडी जो है वो टॉक्सिन्स से भरी हुई है। लेज़ीनेस, आलस सा रहता है शरीर में, आप काम करना चाहते हैं लेकिन आलस रहता है, आप काम को उस तरीके से नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। या बैड ब्रेथ, जो सांस आती है ना, जो हम लोग सांस लेते हैं, अगर उसमें भी आपको एक बैड स्मेल महसूस होती है तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आपकी बॉडी जो है वो टॉक्सिन्स से भरी हुई है। अब अगर इस तरह के सिम्टम्स बॉडी में नज़र आ रहे हैं, ये सारे अगर हैं तो बहुत ज़्यादा, कोई 1-2 है तो भी आपकी बॉडी टॉक्सिन्स से भरी हुई है। और इसका नुकसान क्या होता है, देखिए क्रोनिक डिसीज़ हमारी बॉडी में क्रिएट हो जाती हैं। सबसे पहले तो स्टार्टिंग होती है इन जनरल कि आपका थोड़ा सा बीपी हाई रहने लगा, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ गया। तो ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में एंटर कहाँ से होते हैं, इनके मेन सोर्स क्या है होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो एक कारण होता है वो ये कि अगर हमारी बॉडी का प्रॉपर मूवमेंट नहीं है, जो आजकल की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा एक सोर्स जहाँ से टॉक्सिन्स आते हैं, क्या कि हम रॉन्ग फूड खाते हैं। जी हाँ, हम में से अधिकतर लोग, और आज का जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं, आज का जो यूथ है, वो तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट है रॉन्ग फूड की तरफ। किस तरह का रॉन्ग फूड, देखिए जैसे जो भी पैकेट बंद फूड्स हैं वो, बाहर का खाना, और इवन घर का खाना भी जब हम खाते हैं ना, तो उसमें भी बहुत सारी हम चीज़ें, भले ही वो फ्रेशली कुक्ड है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम गलत खाते हैं। तो ये आता है रॉन्ग फूड में। या ओवर ईटिंग, बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि भाई हम तो खाने के लिए ही पैदा हुए हैं मतलब हम तो मतलब खाना उनका एक बहुत बड़ा शौक होता है। ठीक है, एक हद तक सही है, लेकिन अति जो होती है ना, तो वो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट करती है। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खाना आप खाते हैं तो ये गलत है। जैसे शादी ब्याह में गए, इतने सारी जो उसमें होती हैं डिशेस बनी हुई होती हैं,
तो अधिकतर लोगों को मैंने देखा है हर स्टॉल पे जाते हैं और थोड़ा थोड़ा ज़रूर खाते हैं। तो बहुत आश्चर्य होता है मुझे कि इतनी सारी चीज़ें कैसे खा लेते हैं, भले ही कम क्वांटिटी में खाएं। तो बेटर है कि जो आपकी फेवरेट है और थोड़ा हेल्थ के लिए भी अच्छा है, वो एक दो चीज़ चूज़ करें और खा लें, है ना। थोड़ा थोड़ा के चक्कर में वो ओवर ईटिंग हो जाती है, बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट करने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। दोस्तों, एक और बड़ा रीज़न है नेगेटिव थॉट्स। जी हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना। देखिए, लाइफ में चीज़ें बहुत सारी आती जाती रहती हैं, बहुत सारे टेंशन्स होते हैं, चुनौतियाँ होती हैं, सबकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने होते हैं, बचपन से लेके बड़े होने तक। तो उन चैलेंजेस को ठीक है फेस करना ही होता है हमें, लेकिन कई बार वो स्ट्रेस हो जाता है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि वो हमारे अंदर, बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं। पेस्टिसाइड्स, हम जो खाना खाते हैं, आप बहुत सिंपल सा, आप अच्छा हरी सब्जियां ले आए और घर में आप खाना बना रहे हैं बिल्कुल हेल्दी तरीके से, लेकिन क्या उससे हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं जा रहे? ज़रूर जा रहे हैं। लेकिन हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज़ मैं बताने वाली हूँ कि वो टॉक्सिन्स जो हमारी बॉडी में जा रहे हैं, जो कि पेस्टिसाइड्स के थ्रू जा रहे हैं, उसको तो हम नहीं रोक सकते, क्योंकि क्या ये संभव है कि हम हर चीज़ को खुद ग्रो करें? गेहूँ हम खुद ग्रो करें, सब्जियां सारी हम खुद ग्रो करें? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो वो तो हम खाना तो खाएंगे, कुछ भी आप खाएं, कुछ भी आप पानी पिएं, कैसा भी कुछ खाएं, सिंपल से सिंपल खाना भी, उसमें भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में तो जा रहे हैं, उनको जाने से हम नहीं रोक सकते। लेकिन उनको निकालना कैसे है, आज मैं वही बताने वाली हूँ। या पोल्यूशन, है ना, हमारे आसपास आज सबको पता है कि कितना ज़्यादा पोल्यूशन है, एयर कितनी ज़्यादा पोल्यूटेड है, जिससे हम सांस लेते हैं। तो क्या हम सांस लेना बंद कर दें? है ना, तो कहाँ कहाँ की एयर साफ़ करते फिरेंगे? पॉसिबल नहीं है। घर में आप कितना भी एयर प्योरीफायर लगा लें, लेकिन बाहर भी आपको निकलना ही पड़ेगा ना। तो उस पॉल्यूटेड एयर को हमें फेस तो करना पड़ेगा। तो वो टॉक्सिन्स तो हमारी बॉडी में जाएंगे। इनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है कि वो बॉडी में जा रहे हैं। हाँ, उन्हें बॉडी से निकालना कैसे है, तो उसकी एक इतनी अच्छी हैबिट मैं आपको डेली की बताने वाली हूँ, जो इतना मतलब इजी है करने में कि आपको उसका पता ही नहीं चलेगा, और जितने टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में रोज़ाना जा रहे हैं, वो हाथ के हाथ आपकी बॉडी से रिमूव भी होते चले जाएंगे। यहाँ पर तो ये प्रश्न आता है ना कि आखिर करें तो करें क्या? भाई ठीक है, आप थोड़ा अगर रॉन्ग फूड खाते हैं, थोड़ा सही की तरफ आ जाएंगे, आप थोड़ा मूवमेंट भी करना शुरू करेंगे, तो चलिए वो भी एक अच्छा है। और लेकिन जब जो इस तरीके की चीज़ें हैं, जैसे कि टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जा रहे हैं, जैसे पॉल्यूशन के थ्रू या पेस्टिसाइड्स के थ्रू, तो उन सबको हम अपनी बॉडी से रिमूव कैसे करें, करना क्या है इसके लिए? तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि हमारी बॉडी में ईश्वर ने, या आप कहें प्रकृति ने, एक ऐसी सेल्फ पावर दी हुई है, एक ऐसी आत्मशक्ति है हमारे शरीर के अंदर, जो इस तरह के टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से निकालने में पूरी तरह सक्षम है। फिर आप कहेंगे कि जब हमारी बॉडी में इस तरह की शक्ति है, सेल्फ पावर है, फिर हमारे अंदर तो टॉक्सिन्स होते ही क्यों हैं, है ना, उसने साफ क्यों नहीं किया? तो उसका कारण ये है कि हम उसको अपना पूरा काम करने ही नहीं देते, हम उसके मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं। वो कैसे? देखिए, ये जो हमारी सेल्फ पावर होती है, इसको अपना कार्य करने में कम से कम 14 आवर्स लगते हैं, 14 घंटे लगते हैं। इन 14 घंटे में 8 घंटे जो हमने खाना खाया, उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, 8 घंटे। और 8 घंटे जब ये पूरे हो जाते हैं, यानी खाना डाइजेस्ट तो हो गया, तो उसके बाद जो बॉडी की क्लींजिंग होती है, जो बॉडी की इंटरनल सफाई होती है, उसको करने के लिए पूरा 6 घंटे का टाइम लगता है। तो हो गया ना 14 आवर्स, पूरे 14 घंटे लगते हैं उस आत्मशक्ति को अपना कार्य करने में। लेकिन हम उसको वो 14 घंटे देते ही नहीं। कैसे दें ये 14 घंटे? इसके लिए देखिए दोस्तों, करना क्या है कि जैसे कि मैंने अपनी एक वीडियो में, कई वीडियोज़ में बताया हुआ है कि हमें अपना डिनर 7 बजे से पहले कर लेना चाहिए। तो अगर आप 7 बजे डिनर कर लें और ब्रेकफास्ट करें नेक्स्ट डे 9 AM पर, सुबह के 9 बजे, तो पहले दिन शाम के 7 बजे और अगले दिन सुबह के 9 बजे तक का जो बीच का टाइम है, इसमें पूरे 14 घंटे लगते हैं, 14 आवर्स होते हैं, जिसमें आप आराम से 7-8 घंटे सोते भी हैं। तो इस टाइम में हमें कुछ भी खाना नहीं चाहिए। खाने का तो मतलब ही नहीं है, कोई हमें पीना भी नहीं है कुछ,
जैसे पानी सिर्फ पी सकते हैं। हाँ, पानी खूब पिएं, पानी की कोई प्रॉब्लम है नहीं है, पानी आप पी सकते हैं। या किसी को प्रॉब्लम है, कुछ ज़्यादा ज़रूरत लग रही है, तो वो सिंपल वेजिटेबल जूस भी ले सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर ये 14 आवर्स आप अपनी बॉडी को अंदर से डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि जब भी हम कुछ खाते हैं ना, तो हमारी जो आत्मशक्ति होती है, जो सेल्फ पावर होती है, वो डिस्टर्ब होती है। उसको भी तो अपना काम करने के लिए पूरा टाइम चाहिए ना। तो जब हम इस तरीके का 14 आवर्स का ब्रेक लेते हैं, तो हमारी जो आत्मशक्ति है उसको अपना काम करने का पूरा वक्त मिल जाता है। डाइजेशन पूरा हो गया, क्लींजिंग का काम पूरा हो गया। तो इस तरीके से हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं। तो सिर्फ ये 14 आवर्स का हमें ब्रेक देना है। तो ये जो 14 आवर्स का ब्रेक अगर आप देंगे, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अगर किन्हीं की कुछ इस तरह की मेडिसिन्स चल रही हैं, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट तो ज़रूर कर लें। हालाँकि ये कोई इतना लंबा गैप नहीं है, फिर भी मैं कहूँगी कि आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि आपको 14 आवर्स का ये जो ब्रेक है, मतलब नाइट वाला, क्योंकि दिन में 14 आवर्स का ब्रेक लेना बहुत मुश्किल काम है और दिन में तो लेना भी नहीं चाहिए। उसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जैसे-जैसे हमारा जो सन है ना, सूरज, तो सूरज की रोशनी जैसे-जैसे तेज़ होती है, उसी के हिसाब से हमारी बॉडी में डाइजेशन जो पावर है, वो बढ़ती है। इसीलिए जो खाना है, हमें इसी तरह से खाना चाहिए कि जो शाम के 7 बजे के बाद तो सूरज छिप ही जाता है ना, उससे पहले भी छिपने लगता है, मौसम पे, टाइम पे डिपेंड करता है। तो हमें इसीलिए 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो रात को 14 आवर्स का जो ब्रेक है, वो कहीं से भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। फिर भी मैं कहूँगी कि हाँ, जिनकी कोई मेडिसिन चल रही है या किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। अगर आप इस तरीके से 14 आवर्स का ब्रेक लेना शुरू करेंगे, यानी जो हमारी बॉडी की सेल्फ पावर है उसको 14 आवर्स देना शुरू करेंगे, तो आपकी बॉडी में फ़ायदे दिखेंगे। क्या क्या फ़ायदे दिखेंगे? आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से जो आपकी डिज़ीज़ है बॉडी में, मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल है या बीपी है, वो सारी जो डिज़ीज़ है वो रिवर्स होने लगेंगी, वो ठीक होने लगेंगी, आपको ऐसा नज़र आने लगेगा। स्किन की अगर हम बात करें, तो स्किन आपकी क्लियर होने लगेगी। स्किन में आजकल देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना, जो यंग बच्चे हैं उनको पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, जिससे वो बहुत तरह से परेशान होते हैं, बहुत तरह के ट्रीटमेंट्स कराते हैं, केमिकल्स उन पे लगाते हैं और वो प्रॉब्लम उनकी बढ़ती ही जाती है। तो वो आपकी जब बॉडी अंदर से ही साफ़ होगी ना, तो इस तरह से पिंपल्स वगैरह नहीं आएंगे, या जो पिगमेंटेशन जो स्किन में नज़र आता है, वो आप देखेंगे धीरे धीरे साफ़ होता चला जाएगा। ऐसे लगेगा जैसे इरेज़र होता है ना, तो इरेज़र से आपने साफ़ कर दिया अपनी स्किन को, ऐसा आप फील करेंगे। स्किन में ग्लो आने लगेगा और हाँ, रिंकल्स जो आते हैं स्किन में, वो बहुत तेज़ी से डाउन होने लगेंगे। देखिए, एक एज होती है, एज के साथ थोड़े रिंकल्स आना स्वाभाविक होता है, लेकिन आजकल एज से पहले ही रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, तो वो तो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। और एक एज के बाद जो रिंकल्स आना नेचुरल होता है, उनका भी रेट बहुत स्लो डाउन हो जाएगा। और दोस्तों, इस तरह से जब आपकी बीमारियां आपसे दूर होने लगेंगी, आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी। और हाँ, एक चीज़ और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो क्या, जो हमारी बॉडी में जमा हुआ फैट होता है, तो वो फैट बहुत तेज़ी से पिघलने लगेगा, पिघल के आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी से 1 महीने में कई केजी वेट आपकी बॉडी का कम हो जाएगा। जो एक्सेस ऑफ वेट है ना, वो कम होने लगेगा, आप एक नॉर्मल वेट में आ जाएंगे। और यही नहीं, जिनको पतलेपन की समस्या है ना, जो ज़रूरत से ज़्यादा पतले हैं और जो एक चाहते हैं कि सही वज़न में हम आ जाएं, यानी हमारा जो वेट है थोड़ा सा बढ़ जाए, उनका बढ़ जाएगा। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे, किसी का कम हो रहा है किसी का ज़्यादा। वो इसलिए क्योंकि ये जो हम 14 आवर्स का ब्रेक देते हैं, जो हमारी सेल्फ पावर है वो जो अपना काम करती है ना, वो किसी को मोटा या पतला नहीं करती। वो क्या करती है कि जो सारे ऑर्गन्स होते हैं ना, वो सही तरीके से काम करने लगते हैं, बॉडी की अंदर से क्लीनिंग हो जाती है, गट हेल्थ एकदम बढ़िया हो जाता है। तो अपने आप ही जो बॉडी की कमियां हैं वो रिमूव होने लगती हैं। जैसे एक्सेस ऑफ वेट, ये एक बॉडी की कमी है ना, ये दूर हो जाएगी। जो आपका वेट है वो नॉर्मल हो जाएगा। जो ज़रूरत से ज़्यादा पतले हैं, ऑब्वियसली उनको जितना वेट गेन की ज़रूरत है, उनका वो वेट गेन भी हो जाएगा। एक और जो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा आपको, वो क्या, देखिए, काफ़ी सारे लोग हैं जो नींद
से परेशान हैं कि नींद अच्छी नहीं आती, आलस सा तो लगता रहता है पूरे दिन भी इवन, लेकिन रात को जब सोने के लिए बेड पर जाते हैं तो उनको बहुत अच्छी नींद नहीं आती। तो अगर आप इस तरीके का रूटीन अपनाएंगे, जो 14 आवर्स का ब्रेक मैंने आपको बताया, तो आप देखेंगे कि आपको इतनी अच्छी और गहरी नींद आएगी कि आप एकदम फ्रेश फील करेंगे। आपको कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो नींद लाने वगैरह की मेडिसिन होती है ना, वो बॉडी के लिए इतनी हार्मफुल होती हैं, इतनी हार्मफुल होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके इंटरनल ऑर्गन्स को वो तहस नहस करके रख देती हैं, जिनका शुरू में इतना पता नहीं चलता, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स बॉडी में क्रिएट हो जाती हैं। जब इतने सारे फ़ायदे होंगे बॉडी को, तो फिर कैसे आप जवान नहीं रहेंगे? तो बुढ़ापे का तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना, एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो बिल्कुल ये बात आपके साथ प्रूव हो जाएगी और आप अंदर से बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। और हाँ दोस्तों, इसके लिए फिर आपको मैं फिर एक बार रिवाइज़ कराती हूँ। आपको करना यही है कि डिनर कर लें 7 बजे या 7 बजे से कुछ पहले, और ब्रेकफास्ट करेंगे सुबह को 9 बजे। इस तरह आपको पूरे 14 आवर्स का ब्रेक मिल जाएगा। और बीच में अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप थोड़ा सा कोई वेजिटेबल जूस ले लें। और वैसे तो मतलब इतनी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि अधिकतर टाइम तो सोने में ही पास हो जाता है। और हाँ, पानी खूब पी सकते हैं, वो और अच्छा ही है। अच्छा, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जो एक लेज़ीनेस आपको फ़ील होती थी ना, वो दूर हो जाएगी। आप एनर्जेटिक फ़ील करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, हर कार्य को करने में आपको एक उत्साह महसूस होगा, आपको आनंद महसूस होगा, और इस तरह से आपकी लाइफ हो जाएगी पूरी तरीके से स्ट्रेस फ्री। तो दोस्तों, आप मेरी बात से मुझे लगता है ज़रूर सहमत होंगे। तो अगर कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिखने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग नए हैं चैनल पे, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।